हमारा ये फ्यूचर ऑफ वृंदावन करके हम लोगों ने एक टॉक सीरीज शुरू करी है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो श्री खास तौर से सिर्फ और सिर्फ श्री वृंदावन धाम के लिए है ये। और इसमें आप जैसे माननीय जितने भी वृंदावन की तरह से हम तो एसएटी मानते हैं जिसको धरोहर बोलते हैं, और आप हुए जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हुए, हम सब से मिल रहे हैं इस समय। और एक आपके आशीर्वाद से हम लोग नेक्स्ट ईयर एक अवार्ड फंक्शन हम लोग प्लान कर रहे हैं एवरी ईयर का, ताकि जो भी सोशल एक्टिविटीज़ वृंदावन में करते हैं, वृंदावन धाम के मर्यादित चीज़ों को ध्यान में रखकर, और जो भी सामाजिक सेवाएं हैं, बहुत सेवाएं हैं, आप जानते हैं, आप तो खुद ही इतना सब कुछ प्रचार और आप प्रसार करते हैं, तो उसके अंतर्गत कुछ मुद्दे थे आपके, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तो यमुना जी के घाट हो गए, ट्रैफिक व्यवस्था, फिर आपका सिविक सेंस। इस समय जो आप जानते हैं, थोड़ा सिविक सेंस बड़ी महत्वपूर्ण चीज, बहुत बड़ी बात। एक धोखाधड़ी, ये बहुत, सौरभ जी आपकी नज़र में भी, संज्ञान में भी आया होगा कभी ना कभी कि ये बढ़ते जा रहा है। और शराब और ये जो चीज़ें जो इस समय जो बढ़ती जा रही है, नॉन वेज वाली, तो अगर एक कभी मैंने कृष्णचंद्र ठाकुर जी से जब मेरी भेंट हुई है, तो उन्होंने भी बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने ये कहा कि हाथ जोड़ के ये विनती है कि ये चीज़ों से दूर रहिए। वृंदावन को किसी ना किसी, सौरभ प्रभु आप ये बात देखिए, चाहे वो आज, चाहे वो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, वृंदावन को शराब मुक्त, नशा मुक्त तो होना पड़ेगा। अगर नहीं होगा सौरभ प्रभु, तो आप जानते हो ये दिन पर दिन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो आपका आशीर्वाद चाहिए ही होगा, क्योंकि आप धर्म रक्षा संघ जो एक तरह से ध्वजा है, हम तो ध्वजा मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि आप हर उस मुद्दे को, अभी आपने जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी का जो हुआ था, जिसने वो फोटो उतार के रख दी थी, कितने मुद्दे आपके, आप छोटे छोटे मुद्दों पे धर्म रक्षा संघ हमेशा अपनी आवाज़ को उठाता रहा है। तो अगर बड़ी कृपा होगी, अगर आप हमारे साथ में एक तरह से मार्गदर्शन के रूप में आप रहें, क्योंकि कोई भी चीज़ें अगर हम प्लान कर रहे हैं, तो आपके आशीर्वाद के बिना तो एक तरह से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आप उस विषय पे अगर थोड़ा सा अपना एक श्रीमुख से कुछ बोल पाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। जो आपने जितनी भी व्यवस्थाओं या समस्याओं के बारे में जिक्र किया, ये वास्तव में आपने वृंदावन के बारे में बड़ा गहन अध्ययन किया है। वृंदावन को अंदर तक आपने देखा है, क्योंकि लोग आते हैं, वृंदावन का बाह्य स्वरूप देखते हैं, उसमें उनको वो जो देखना चाहते हैं वो दिखता है, वो चले जाते हैं। मगर आपके इस अध्ययन से मालूम पड़ रहा है कि आपने पूरे वृंदावन का पहले पूरा अध्ययन किया है, और उसके बाद आपने फिर ये डिसीजन लिया कि आपको इसमें जहाँ जो कुछ जितना कर सकते हैं अपने प्रयासों से, तो उस समस्याओं का निराकरण किया जाए। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि धार्मिक स्थलों पर ये इस तरीके की जो भी गड़बड़ियाँ आपको वृंदावन में दिखाई दे रही हैं, ये होती रही हैं, आज से नहीं, बहुत दिनों से हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको समाप्त करें, पर जैसे जैसे वृंदावन का मैं देख रहा हूँ धार्मिक महत्व बढ़ता जा रहा है, उस धार्मिक महत्व बढ़ने के संग में ये जो विधर्मी मानसिकता के जो लोग हैं, तो वो लोग मतलब उनने धर्म को जो व्यापार जैसा बना लिया है, वो लोग आकर इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं, जैसा आपने बताया कि हमारे स्थानीय मतलब अच्छे, जिसको समाज के लोग बोलते हैं, वो लोग भी उसमें पथभ्रष्ट होकर उनके साथ शामिल हो रहे हैं। तो चिंता का विषय तो है, मगर फिर भी हम लोग को आगे तो आना ही होगा, और आगे आके इन सब बुराइयों पर जितना हम अंकुश लगा सकते हैं अपने दम पर, उतना प्रयास आप भी कर रहे हैं, हम आपको पूरा सहयोग हम करते रहे। हम भी, ऐसा नहीं हमने प्रयास नहीं किए। शराब, अंडा, शराब, मांस, मछली को बंद करने के लिए हमारा धर्म रक्षा संघ का बहुत सालों से ये चल रहा है। एक बार हम जब तेजी में आते हैं, कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है, वो थोड़े दिन के बाद फिर शुरू हो जाता है। तो अब जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो वृंदावन में आ रहे हैं, दिल्ली से वृंदावन की यात्रा निकाल रहे हैं, तो हमने जब उनसे मीटिंग हुई थी, स्पेशली बता दिया था कि वृंदावन की ये बड़ी भारी समस्या अंडा, मांस, मछली। तो जब धीरेन्द्र शास्त्री जी लाखों लोगों के सामने आके इस बात को पूरी मुखरता के साथ बोलेंगे, पूरी ताकत के साथ बोलेंगे, तो उनकी बात को निश्चित रूप से सुना जाएगा। तो हमारा प्रयास है, और अगर राजी राजी प्रेम से
ये सब व्यवस्थाएं नहीं बन पाई तो हमारे साथ में धर्म योद्धाओं की भी फौज है, फिर हम वो काम भी करना शुरू करा सकते हैं जो कि हम नहीं चाहते। जी बिल्कुल। क्योंकि कोई भी अनैतिक कार्य, अनैतिक से मेरा मतलब जोर जबरदस्ती वाला, जोर जबरदस्ती। मैं चाहूँ अब ये जो ढकेल लगाते हैं अंडा बंडा की, हमने पहले भी एक आध बार ऐसा किया कि उनकी ढकेल पलटवा दी, उनको कर दिया, मगर फिर बाद में हमें कष्ट होता है। काम तो वो गलत कर रहे थे पर गरीब आदमी का नुकसान होता है, रोजी रोटी खत्म होती तो वो फिर से हम करवा सकते हैं, पर उसके बाद कुछ दिन के लिए जो बंद करते हैं फिर चालू हो जाते हैं। और जो सिविक सेंस वाली जो आपने बात कही, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सिविक सेंस दोनों के लिए जरूरी है। जो यहाँ पे भक्त लोग आ रहे हैं बाहर से, जो वृंदावन दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको भी सिविक सेंस होना जरूरी है, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी होना जरूरी है। और स्थानीय लोगों से ज़्यादा जो बाहर से लोग आ रहे हैं, देखिए स्थानीय लोगों की एक अपनी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उनका इसमें जो गंदगी वृंदावन में फैल रही है इसमें योगदान बहुत कम है। ज़्यादा योगदान उन्हीं लोगों का जो बाहर से आ रहे हैं। अब आप देखिए कि दिल्ली में या कहीं भी आप जाके देखेंगे, लोग गाड़ी को कहीं भी पार्क ऐसे नहीं कर देते। गाड़ी पार्क करने के लिए उनके वो है, वो जानते अगर पार्क कर देंगे तो फिर उनको चालान हो जाएगा, गाड़ी उठा के ले जाएंगे। जबकि वही दिल्ली वाले लोग या बाहर के लोग जब वृंदावन आ जाते हैं, आप देख ही रहे हो कहीं भी गाड़ी पार्क होती है, कहीं भी ट्रैफिक जाम होता है। वही ट्रैफिक जाम की जो बड़ी समस्या है वो इसी कारण है, बिल्कुल कि कोई कहीं भी पार्किंग कर रहा है, सड़कें तो उतनी है, तो वो सिविक सेंस उनके अंदर बिल्कुल नहीं आता। वृंदावन आके वो अपना सिविक सेंस भूल जाते हैं। और कहीं हद तक हम लोग भी इसमें शामिल हैं, तो बहुत सारे काम हम लोग भी ऐसे कर जाते हैं अनजाने में या जानबूझकर, जो कि नहीं होने चाहिए, जिसके कारण ये सब गंदगी या इस तरीके की व्यवस्थाएं, तो लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने की आवश्यकता है। तो सौरभ प्रभु, मेरी एक आपसे ये भी एक प्रार्थना थी कि हम लोग बहुत जल्दी, हो सकता है 2026 की शुरुआत के पहले हाफ में हम लोग लखनऊ में एक प्लान कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का। ऑलरेडी लेटर इशू करा दिया गया है, तो बड़ी प्रार्थना रहेगी कि अगर आप भी एक चल पाए अगर हमारे साथ में इस मीटिंग के अंदर, तो बड़ी एक तरह से कृपा होगी। क्योंकि कहते हैं ना कि आपको ऑलरेडी आपकी बातों को किसी ने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन पहुंचती तो जरूर होगी। क्योंकि जब आप उठाते हैं कोई भी धर्म रक्षा ध्वज के तरह, उस बैनर के तले जब भी आप कोई भी चीज़ उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं पहुंचती तो होगी। उसका इम्पैक्ट आता है या देर से आता है, वो एक अलग बात है। क्योंकि क्या है ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर हम लोग कोई भी चीज़ को, कई बार चीज़ें होती है ना, जैसे अभी मुर्मू जी आई, ऐसा वृंदावन, ऐसा मथुरा बड़े दिनों के बाद हमने देखने को मिला। चाहे वो स्वच्छता हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, या कोई भी व्यवस्थाएं हो, ऐसी व्यवस्थाएं रोज क्यों नहीं होती? आप एक पर्सनैलिटी आ रही है जो देश की सबसे सर्वोच्च नागरिक है, आप उनके लिए कर सकते, आम नागरिकों के लिए क्यों नहीं? उसी परिक्रमा मार्ग में उसी दिन जिस दिन मुर्मू जी गई हैं, इतना विशाल एक रोड धस गई। कहाँ पे? सुदामा कुटी। हमने उसका संज्ञान की वीडियो ली, नगर निगम को पूरा भेजा कि आप कृपया करके, क्योंकि बच्चे भी परिक्रमा लगाते हैं, गड्ढे, सौरभ जी आप मान नहीं सकते, इतना बड़ा गड्ढा, खुला हुआ गड्ढा। तो कहने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि कुछ क्या चीजें, कुछ जो है वो अपर अथॉरिटी तक पहुंचती नहीं। अगर पहुंचती है तो उसका क्या कारण बनता है? इतना पैसा, कल 1400 करोड़ रुपए का बजट पास करवा दिया है। अगर वो 1400 करोड़ रुपया वृंदावन की उन्नति के लिए होगा ना, किसी के घर के लिए तो चीज वो है नहीं। तो अगर आपका मार्गदर्शन रहे, क्योंकि आपकी आवाज बड़ी जरूरी है। अभी जैसे हमने आप ही के आशीर्वाद से, जितना भी धर्म रक्षा संघ से जितने भी विद्यमान लोग हैं आपके यहाँ पर, चाहे बद्रीश जी हों, मुन्नी शरण बाबा हों, और भी जो भी संज्ञान में आ रहे, कभी अभी कल वात्सल्य ग्राम भी होके आए हैं, तो आपके आशीर्वाद जो रहेगा, क्योंकि देखिए अपनी आवाज़ को सौरभ जी पहुँचाना तो पड़ेगा। अगर नहीं पहुँचाएंगे तो जीवन तो एक दिन ऐसा आएगा कि जीवन खत्म हो जाएगा। उस जीवन का क्या मायने रह गया? आप सोच के देखिए, अगर वृंदावन के लिए जीवन में प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि आप मानेंगे शालू और मेरा सौरभ प्रभु जीवन का सिर्फ एक ही सार है, वो है वृंदावन। वृंदावन से ऊपर कुछ भी, हमारा जीवन आज खत्म होता है ना, हो जाए, उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये जीवन वृंदावन के काम आ जाए तो इससे बड़ा क्या होगा आप बताइए। और आप जैसे ब्रजवासियों का अगर आशीर्वाद अगर मिलता है सोलह ब्रज को किसी भी तरीके से, कि हम कुछ प्रयास कर पाए। मैं मानता हूँ जब कृष्ण युग में कृष्ण को मारने वाले भी थे, तो ये तो कलयुग की बात है ना।
तो राम के युग में असुर थे, बहुत कुछ, राम को कष्ट देने वाले बहुत थे। तो इस युग का तो कहना ही फिर क्या है। तो कहने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य था कि आपका आशीर्वाद सोलो ब्रज के साथ में हमेशा बना रहे, आपका मार्गदर्शन बना रहे। कभी कभी हो सकता है कि हम कुछ ऐसा रास्ता चुन रहे हो जो मुझे ठीक लग रहा हो लेकिन वो ठीक ना हो, तो आपका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या कैसे प्रयत्न करना चाहिए। मैं मानता हूँ रातों रात तो कुछ सुधरेगा नहीं, इसमें ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है सौरभ प्रभु, कि ये निरंतर चलता रहेगा। और इस निरंतर प्रयास में आपका आशीर्वाद, मैंने प्यार देखता हूँ धर्म रक्षा संघ का, वो हमारा नंबर अपने पास सेव रख लें, ताकि जब भी कोई आपके इवेंट प्लान होता है, जब भी कोई मीटिंग आपकी प्लान होती है, अगर हम भी वहाँ पर अपना एक बार पहुँच पाएँ और हमारे भी एक बार नॉलेज में मिल जाए कि धर्म रक्षा संघ ने ये किया। हर जगह हम लोग यही बोल रहे हैं, चाहे सुदामा कुटी हो, धर्म रक्षा संघ हो, इवन मैं अभी कृष्णचंद ठाकुर जी के पास गया, उनकी भी कथा का एक 24 तारीख को होने जा रहा है। तो क्या है ना, ये जो न्यूज़ शेयरिंग की जो एक प्रथा जो शुरू हुई है, उससे क्या है सौरभ प्रभु, एक तो आप कनेक्टेड रहते हो, लोकल जितने भी इवेंट्स प्लान होने जा रहे हैं, कुछ भी मुद्दा हुआ कम से कम वो संज्ञान में तो रहे। ये आवाज़ें जब हम लोग टैग करते हैं ना किसी भी, चाहे वो डीएम ऑफिस हो, चाहे आपका नगर निगम अधिकारी हो, चाहे आपका योगी आदित्यनाथ हो, तो सौरभ प्रभु मेरे को लगता है कि उसका एक इफेक्ट पड़ता है। देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आवाज़ वाला आवाज़ ऊपर तक पहुंचानी है, क्योंकि आपको मैं बता दूं 7-8 साल 7.5 साल से ऊपर हो गया हमारे योगी जी की सरकार बने हुए। योगी जी जैसा मतलब मुख्यमंत्री बड़े भाग्य से उत्तर प्रदेश को मिला है, मगर हमारे ब्रज क्षेत्र का ये दुर्भाग्य है कि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री के होने के बावजूद भी हम लोग के यहाँ इन पिछले 7.5 सालों में कोई भी डेवलपमेंट के विकास के ऐसे कार्य नहीं हो पाए। जैसे आपने बताया कि रातों रात आती है हमारी राष्ट्रपति तो सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, बाकी फिर सही वही व्यवस्था चलती है। अब यमुना की शुद्धिकरण की मतलब कई बार बातें उठती हैं। आपको बताऊं, जिस समय कोरोना काल था, कोरोना काल के टाइम पर इतनी शुद्ध हो गई थी यमुना, मतलब मैं खुद जाके हैरान था देखकर कि ये वही यमुना है, मुझको विश्वास नहीं हो रहा था, इतनी शुद्ध हो गई थी, बिल्कुल निर्मल जल हो गया था जैसा हम बचपन में देखा करते थे। तो अब हो ये रहा है कि योगी जी तो रोज मतलब प्रयास कर रहे हैं कि ब्रज का उद्धार हो, वृंदावन में विकास हो, मगर योगी जी ने जो यहाँ पे जिन लोगों को बैठाल रखा है इन सब कार्यों को देखने के लिए, वो ऑफिसर जो बैठे हुए हैं योगी जी के लोग, वो इतने नाकारा हैं कि वो ना तो यहाँ कुछ विकास का कार्य होने दे रहे हैं और ना ही यहाँ की रिपोर्टिंग योगी जी तक पहुँचा रहे हैं। होता क्या है, योगी जी आते हैं, क्योंकि मैं साफ साफ बोल रहा हूँ और इसको योगी जी भी सुनेंगे देखेंगे कि योगी जी आते हैं तो पहले से जैसे कोई फिल्म की शूटिंग से पहले बता दिया जाता है कि भाई हमारे ये आपको ये ऐसी एक्टिंग करनी है, आपको ये एक्टिंग करनी है। तो कुछ गिने चुने जो साधु संत हैं उनको बैठाल दिया जाता है और उनको बता दिया जाता है कि आप योगी जी के सामने बता देना कि हमारे यहाँ के इस प्रशासन ने ये बड़ा अच्छा काम किया, कि ये यूँ किया, कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है। तो वही गिने चुने कुछ 2-4-5 साधु संत हैं। इनके अलावा तो मेन यहाँ के जो साधु संत हैं जो अपनी बात को योगी जी तक पहुँचाना चाहते हैं, उनको उन योगी जी के पास तक भी वो उनके जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुँचने नहीं देते। मुश्किल बात यह है कि योगी जी को स्वयं नहीं पता कि यहाँ चल क्या रहा, अवगति नहीं है, वो उनको पता ही नहीं है। और ये लोग इनको जो यहाँ पे उनने जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है, ये उनको हमेशा जो है कि असमंजस में रखते हैं। कभी भी यहाँ की जो वस्तु स्थिति है, एक्चुअल रिपोर्ट उनको नहीं मिली। अब आप बताओ, आप यहाँ इतने दिन से जुड़े हुए, पिछले 7.5 सालों में कौन सा विकास कार्य ऐसा है जो आप ऐसा करके बता सकते हो कि देखो हमारे योगी जी के शासन काल में ये कार्य हुआ? ऐसा आप एक भी कार्य बता नहीं सकते हो। केवल एक कार्य वृंदावन में जो दिखाई देता है कि हमारे जमुना जी के बिल्कुल बीचों बीच, जमुना जी के जो समझ लो कि बिल्कुल वक्ष स्थल के ऊपर एक घाट बना दिया गया। ओ वाला, हाँ ठीक है, देखा ना, बिल्कुल देख, एक द्वार बना दिया गया। इन 2 कार्यों के अलावा आप बताओ वृंदावन में कोई विकास कार्य कहीं दिखाई नहीं दिया। और ऐसा भी नहीं है कि योगी जी नहीं चाहते हो। जहाँ तक आपने सड़कों की बताई, ये तो आप एक सड़क की बता रहे हो कि वो धसी है,
अभी उसके अलावा 2-3 सड़कें और धसी हुई हैं जी। और ऐसी सड़कें जहाँ पे डेली इतना ट्रैफिक चलता है। रामताल की यहाँ की जो रोड है बिल्कुल बिल्कुल वृंदावन से, वो बहुत मुख्य यहाँ का मार्ग है और वो पिछले करीब 1-1.5 साल से ऐसा पड़ा हुआ है कि उसमें वाहन चल नहीं सकते। जहाँ बिजली होनी चाहिए वहाँ बिजली नहीं है और हमारे साधु संत बेचारे चलते हैं तो कितनी बार गिरते हैं, चोटें होते हैं और कितनी जगह खम्भों में करंट आने से हमारी गौ माता मर जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मगर अब ये छोटी छोटी बातें हैं, योगी जी तक पहुंचती नहीं है। और मैं छोटी को तो छोड़ दो, कोई बड़ी बात भी नहीं पहुंच रही उनके पास तक, क्योंकि एक ऐसा चक्रव्यूह बना रखा है योगी जी के चारों तरफ कि यहाँ की जो वस्तु स्थिति है उसका उन तक कोई मतलब समाचार पहुंच ही नहीं रहा। और इसके लिए दोषी बस वही लोग अधिकारी हैं जो यहाँ कुछ काम होने नहीं देना चाहते। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि काम होगा तो उनका भी लाभ होगा, उनका ही होगा लाभ, क्योंकि अधिकारी वही है। अधिकारी हुए, उनका नाम भी होगा और सही क्या कर रहे हैं कि वो काम यहाँ होने ही नहीं दे रहे। हाँ, कागजों पे आप अखबार में पढ़ लीजिए, डेली में तो कागजों पे इतना अखबार में आ रहा है, इतने करोड़ रुपए इस काम के लिए आ गए, उतने करोड़ रुपए इस काम के लिए आ गए, रोज नई नई योजना प्रोजेक्ट उसमें पढ़ने को अखबार में मिलते हैं। पर जमीनी स्तर पे मैं चैलेंज करता हूँ, कोई मेरे को आके बताए कि पिछले 7.5 साल में वृंदावन में आखिर हुआ क्या है। कॉरिडोर की ये बात करते हैं बिहारी जी के कि कॉरिडोर बनाएंगे, कॉरिडोर बनाएंगे। कॉरिडोर भी बन सकता था, इन केवल जो अधिकारियों की एक गैर जिम्मेदाराना जो तरीके थे इसके कारण ये कॉरिडोर का मामला अटका, वरना बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी भी तैयार थे, उस एरिया के सारे लोग तैयार थे। केवल उनका कहना यह था कि आप इस तरीके से कॉरिडोर को डिजाइन करो कि लोगों का कम से कम नुकसान हो और कॉरिडोर भी बन जाए। कोई कॉरिडोर का यहाँ विरोध नहीं था, मगर वो लोग चाहते नहीं थे कि कॉरिडोर बने, तो उन्होंने जानबूझ के कॉरिडोर का ऐसा नक्शा बताया कि जो फिर उसका विरोध शुरू हो गया। और अगर आपको चलो कॉरिडोर तो जब बनेगा तब बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाइए, बाहर की रोड को तो सही करिए और बाकी जो सुविधाएं आपको देनी है यहाँ वृंदावन को वो सब तो करिए। और वो एक कॉरिडोर के चक्कर में वृंदावन में सारा काम शून्य विकास का पड़ा हुआ है, कोई विकास हो नहीं रहा। और इसलिए योगी जी के सामने ये सारे सच्चाई नहीं पहुंचेगी तब तक तो ये यहाँ ऐसा ही चलता रहेगा। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारनी है। नहीं, आप जो कार्य कर रहे हैं आप अपने कार्य में अपने तरीके से आगे बढ़िए जी। ये बात अलग है कि आपकी चाल थोड़ी धीमी हो सकती है जी, मगर आप रचनात्मक कार्य में जो कुछ कर रहे हैं सफलता आपको जरूर मिलेगी। और धर्म रक्षा संघ तो हमेशा आपके साथ तो हम है ही हैं, पर आपका जैसा कार्य, सेवा कार्य कोई भी अगर करता है उसके तो हम सबके साथ में जी। और फिर आपके ऊपर तो देखो आपके गुरु जी की बड़ी विशेष कृपा है जी कि आपने जो संकल्प लिया है, कहीं ना कहीं आपके संकल्प को आपके गुरु जी का पूरा आशीर्वाद है। और जब उनने आशीर्वाद दे रखा है आपको तो आपका कोई भी संकल्प बिना सिद्ध हुए रहेगा नहीं। तो जहाँ तक बात महाराज जी की, आपने प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य के बारे में शुरू में बताई थी। देखिए ये तो अभी सबको पता है उनका स्वास्थ्य वैसा नहीं है जैसा पहले था जी। किडनी तो उनकी बहुत साल से फेल है, मगर अभी पिछले एक हफ्ते भर से कुछ पहले से ज़्यादा स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई दे रही है। मगर हमें उम्मीद है क्योंकि वो डेली बैठे हैं, कल भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं, तो धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस तरीके से होता रहा है। मगर हाँ ये जरूर है कि ये आपका, हमारा और वर्तमान में जितने भी लोग हैं सबका सौभाग्य है कि हमारे जीवन काल में हम एक ऐसे एक तरीके से देवतुल्य संत का दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि शायद हमारे बाद में लोग इस बात के लिए सोचेंगे कि उस समय हम क्यों, जैसे आज बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई गांधी जी के टाइम हम होते तो कितना अच्छा होता कि हम गांधी जी के दर्शन करते कि। तो ये ऐसे संत हैं जो कि युगों में कभी एक बार ऐसे संत पैदा होते हैं। अगर मैं बताऊं आपको, मेरी बात समझ में आए कि जो सनातन धर्म का जो आधारशिला रखी दोबारा से, पुराना सनातन धर्म छोड़ दीजिए, एक समय ऐसा आ गया था कि पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का बोलबाला था, सनातन धर्म पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। उस समय हमारे जो आदि शंकराचार्य हैं, ये 7वीं ईस्वी के आसपास की बात है, आदि शंकराचार्य जी प्रकट हुए, उन्होंने दोबारा से सनातन धर्म की नींव रखी और सनातन धर्म का मतलब प्रचार प्रसार करके उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद दूसरे अगर कोई व्यक्ति हुए तो स्वामी प्रभुपाद जी हुए जी। प्रभुपाद जी एक ऐसे व्यक्ति हुए हमारे इस्कॉन के
कि जिन्होंने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की पताका फैलाई और बिना लोभ लालच के, बिना किसी भय के, और सनातन धर्म की नींव रखी और सनातन धर्म का मतलब प्रचार प्रसार करके उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद दूसरे अगर कोई व्यक्ति हुए तो स्वामी प्रभुपाद जी हुए। प्रभुपाद जी एक ऐसे व्यक्ति हुए हमारे इस्कॉन के कि जिन्होंने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की पताका फैलाई और बिना लोभ लालच के, बिना किसी भय के, और किसी भी तरीके से मतलब जो बिना जोर जबरदस्ती के इतने सारे लोगों को सनातन से जोड़ दिया। उसमें सारे मुस्लिम समाज के भी लोग थे, ईसाई भी थे, और भी धर्मों के सब लोग थे। उनके बाद अगर तीसरे नंबर पे कोई व्यक्तित्व आता है तो हमारे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का आता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ऐसे व्यक्ति हैं जिनने अपनी गद्दी से हल्के कहीं नहीं गई, वृंदावन छोड़ने का संकल्प लिया यहाँ बैठकर, और उन्होंने संपूर्ण विश्व में सनातन का तो एक झंडा फहराया है। जिस तरीके से संपूर्ण विश्व को सनातन के प्रति उन्होंने आकर्षित किया है, मैं देख के हैरान होता हूँ कि जो मुसलमान कभी मतलब हमको जिस नज़र से देखते हैं कि तो वो मुसलमान उनकी बात सुन के और हमारे सनातन में आने के लिए आकर्षित हो रहे, ईसाई हमारे सनातन धर्म में आने के लिए आकर्षित हो रहे। तो ये जो लोग आ रहे हैं जिनसे हम कभी सोच नहीं सकते थे, और केवल महाराज जी का प्रवचन सुन के आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है महाराज जी की। तो ऐसे संत हमारा तो सौभाग्य, जब तक हम भगवान से चाहेंगे कि ये शतायु हों और इनको लंबी उम्र मिले, जिससे कि इनका आशीर्वाद आप जैसे, हम जैसे और जितने भी करोड़ों सनातनी हैं सबको मिलता रहे। ऐसे संत की वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्या आप भी वृंदावन का हित चाहते हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।